हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 13 है। जो दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण विभाज्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की सूची ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जांचेंगे कि 3 अंक की कौन कौन ऐसा संख्या है जो 7 से कटता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 संख्या आपको सबसे पहले प्राप्त करना होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग जांचते हैं। तो कैसे जांचेंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। ठीक है, तो 100 में 7 से भाग करके देखते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 7 गया आपका हो जाएगा 3, 0 7 चौका 28 हो गया, यानी कि हो जाएगा घट जाएगा तो आपका इसमें 2 शेष बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 2 शेष बच गया, यानी कि 100 में 2 घटा देंगे तो एक 98 से कटने वाला है जो 3 अंक नहीं है, 2 अंक है, और इसमें प्लस कर देंगे 7 तो हो जाएगा 98 और 7 105, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से पूरा कट जाता है। तो पहला संख्या मिल गया 105। ठीक है, चलिए बाकी को मिटा देते हैं। 105 आपको पता चल गया कि पहला संख्या है आपका 105 जो 7 से कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 105 की याद रहे 105 हो गया। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999 है। इसको भी वैसे ही जांच कर लीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा। 7 से काटिए तो हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो गया 2 9, फिर हो जाएगा 7 चौका 28, 29 1, फिर हो गया 9, फिर 7 दूना 14, ये 14, कितना शेष बचेगा, तो 5 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो अब यहाँ 14 में से 19 में से 14 घटेगा तो 5 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 999 में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, जो शेष बच रहा है घटा दीजिए तो हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा, 994। 999 में से 5 घटा दीजिए तो 994। तो ये मिल गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटने वाली है 994, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटने वाली है वो है 105। बाकी सबको मिटा देते हैं, 194 को याद रखते हैं। ठीक है, चलिए बाकी को यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, ये मिटा दीजिए, ये भी मिटा दीजिए, अब हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कि आपका 1 से यहाँ पे 5 हो गया, और फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए इसमें 7, तो हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। फिर 7 जोड़िए तो 12 या 7 19 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िए तो 126 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िए तो 133 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डॉट 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 करते करते लास्ट कितना है, कितना था, तो 994 था। लास्ट कितना था, 994, यानी कि अंतिम संख्या आपका 994 है, और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 105 है जो 7 से पूरा कटने वाला है। ठीक है, अब हम लोग ये इतना तो ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सूत्र पे अब लोग हम लोग चलते हैं। जैसे कि सूत्र से ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हम लोग को ए ज्ञात करना है, प्रथम संख्या। तो ए बराबर आपको पता है 105 है। अब डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर आपको पता है कितना है, तो 112 में से 105 को घटा दीजिए तो 7 बच जाएगा। डी बराबर कितना है, सार्वंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद आपका दिया है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद दिया है 994, यहाँ लिखेंगे 994। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको हल करना शुरू कर देते हैं। ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, और ए एन भी प्राप्त है, तो एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए नया एक ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए एन बराबर, सूत्र लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन कितना दिया है, तो 994, जो जहाँ पे वहाँ पे सजा देंगे उसको। ए का मान कितना है, तो ए का मान सबसे प्रथम संख्या दिया है 105 लिख देंगे। एन नहीं दिया है, एनवा पद तो ज्ञात करना है, -1 है तो 1। डी का मान दिया है 7 तो लिख देंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 994, और 105 इधर क्या है, यहाँ पे प्लस छूटा है, प्लस दे देंगे। 105 इधर प्लस है तो इधर आके 105 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर यहाँ कितना हो गया, 7 में एन से करेंगे तो 7n, और -7 से 7 में 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा कर लिख देंगे, तो यहाँ 14 में से 14 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, यहाँ 8 बच गया। 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, इतना हो गया।
और यहाँ पे क्या है 7 इधर आपका माइनस है तो इधर आगे 7 प्लस हो जाएगा बराबर 7n है तो वहाँ पे 7n लिख देंगे। अब n का मान निकालना है तो n बराबर पहले लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देते हैं n बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा n बराबर। अब ये जोड़ देंगे 9 और 7 16 के 6 हाथ में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 के 8 हो गया, ठीक है। और 7 इधर क्या है 7 इधर गुणा है तो इधर आगे 7 भाग हो जाएगा और इसे कटा देंगे 7 एकम 7 एक बार में तो ये हो जाएगा 1 9 19 हो गया तो 7 दूना 14 हो गया, 5 बच गया 6 उतर गया तो 5 56 हो गया, 7 और 8 56, 8 बार में पूरा पूरा कट गया यानी कि 128। यानी कि यहाँ n बराबर निकल गया 128 ऐसे पद है जो 3 अंक के हैं जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, 7 से पूरा पूरा कटता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 3 अंकों की, यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की 128, ये है 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके अगले वीडियो में।